टाइम। गावा सर बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? कल के लिए वही कैरी करूंगा जो कल मैंने बीटीएससी दिया था, वो है अपोलो हॉस्पिटल। आज भी अपोलो हॉस्पिटल ही है, अपमू है इसमें ऑन। स्टॉक होगा अब आज मॉडिफाई करके 7100, अपसाइड फर्स्ट टारगेट 7200, फिर 7275, 7250, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल में एक मौका तेजी का बन रहा है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड गोदरेज सीपी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है। मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक बनता है जिसमें शायद 20 डे और 100 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो गोदरेज सीपी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1324 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1370 के आपको टारगेट सेट करने हैं गोदरेज सीपी। ओके, गोदरेज सीपी एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे मानस रिवर्सल रेट पकड़ते हुए है। प्रशांत, आप क्या कैरी करेंगे घर के लिए? मुझे यहाँ पे आईटीसी की प्लेसमेंट काफी अच्छी लग रही है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस हुआ है, करीबन 500 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। 492 492 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी और टारगेट रखेंगे 510, जो कि ऑलमोस्ट 20 डेमा की प्लेसमेंट है। सोनी जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? एनर्जी बीटीएसटी वोल्टास पे रहेगा, फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1818 प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 1795, टारगेट रहेगा 1850 1860। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद मार्केट हर्षता थोड़ा टाइम बाय करने की भी कोशिश कर रहा है। आज शाम को महाराष्ट्र के इलेक्शंस आएंगे, उसके बाद आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। उस पर भी मेरे ख्याल से काफ़ी बातचीत छिड़ेगी, क्योंकि जब हरियाणा के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद वापस से ये वाला जो इशू है ये वापस एक तूल पकड़ने लगा, क्योंकि आई थिंक एक महीने पहले तक हर कोई मान चुका था कि महाराष्ट्र इलेक्शन भी डन एंड डस्टेड है बीजेपी के अगेंस्ट। आई थिंक हरियाणा इलेक्शन के बाद शायद थोड़ा सा एक वापस एक ये लगा लोगों को कि शायद कुछ पॉजिटिव निकल कर आ जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। खैर जो भी हो, एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट का मोमेंटम अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खो गया है। कैसे वापस आएगा वो, क्योंकि ट्रिगर सारे मार्केट के लिए अब धीरे धीरे एक एक करके पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन शायद एक वो मिसिंग फैक्टर, शायद एक वाव फैक्टर मिसिंग है। कहीं से वो वाव फैक्टर आए तो मार्केट को वो ट्रिगर मिले और वो 20 डेमा को क्रॉस करे तो शायद आगे तेज़ी हो। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हो रही है वो ये भी हो रही है कि मार्केट में बॉटम बन गया है, एटलीस्ट लोअर लेवल पे बाइंग भी आ रही है। बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, निफ्टी भले डे लो के आसपास बंद हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोज आज की बहुत अच्छी है और ये मार्केट को शायद थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीडबैक देगी यहाँ से आगे के लिए। लीडरशिप पोजीशन में फिर बैंकिंग काउंटर्स ही रहेंगे अनुज, जैसे कल हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे, आज फ्लैट है, ज्यादा टूटा नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी बैंक में वो हमने बाकी सारे स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस देखा था और आईसीआईसीआई बैंक का आउट परफॉर्मेंस। नहीं, इवन एचडीएफसी बैंक की क्लोज खराब नहीं है। सुबह का लो 1675 था, 1683 पर आ गया बैंक निफ्टी, ये एचडीएफसी बैंक। आज के एफआई के नंबर देखते हैं आज तक, और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आज भी आपकी एफआई की सेलिंग एज्यूम करिए 2500-3000 करोड़ तक की रिस्ट्रिक्टेड रही, तो मैं कहूँगा कि हाँ, बैंक निफ्टी शायद लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार है। लेकिन जो बड़ी लीडरशिप है ना, वो आईटी के साथ ही है। बड़ी लीडरशिप आईटी के साथ ही है, और वो मेरे ख्याल से इन्फोसिस के नंबर्स को शायद वेट कर रहे हैं आप कि एक बार इन्फोसिस वो नंबर में रीअफर्म कर दे जो उन्होंने पिछली बार गाइडेंस बढ़ाई थी, आई थिंक 3 से 5% की थी शायद। अगर उसको वो 4 से 6 या ऐसा कुछ कर दे मान लीजिए, तो वो एक फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए पॉजिटिव। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट में आईटी और बैंक्स दोनों चलें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस मार्केट के लिए। इनफैक्ट वो दिल बहलाने का अच्छा ख्याल है कि 4 से 6% कर दे, और तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3% की गाइडेंस थी जिसे 3 से 4 किया था। और अगर स्कोप बन रहा है कि बीएफएसआई में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे एचसीएल टेक ने भी मेंशन किया था, तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी और चमक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो टेक्नोलॉजी इनफैक्ट वो फोरफ्रंट पर रखना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक बार एशियन पेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने हेडलाइन में मेंशन किया था कि कच्चे तेल की वीकनेस इन पेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पर ऑफ कोर्स डे हाई पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन मोमेंटम है। अब कंस्टिंग $74 के नीचे थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखने लगा है, क्योंकि ओपेक का वो डिमांड आउटलुक कट, अब आईईए का डिमांड आउटलुक कट शायद प्रेशर बनाए रखेगा। नियरली 5% का करेक्शन ब्रेंट में आप देख ही रहे हैं। इस पर इनफैक्ट प्रशांत आप एक कॉल दीजिएगा, 3075 पर अगर आज से कल में कैरी करना है तो किस तरह के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए आगे?
इसमें मोमेंटम आएगा 3100 के ऊपर, हम जस्ट वहां पे ही रुके हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा प्रीएम करके आज का जो लो है 3045, यही स्टॉप लॉस मान के पोजीशन कैरी कीजिए। 3100 के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है एक पुल बैक ट्रेड की तरह प्लान कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 3130 135। चलिए अब एक काम करते हैं, बैन का मामला देखते हैं एक बार, बैन में कौन कौन से स्टॉक्स ऐड हुए हैं और उसके बाद बीरो के पास जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट बेट कैसी रही। 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, L&T फाइनेंस, बंधन बैंक और आरती इंडस्ट्रीज। बीरो, बैन में की बात हो गई, मार्केट बेट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल अनुज, एग्जैक्टली ये क्लोज जब आ रहा है निफ्टी का अबव 50, एग्जैक्टली बिलो 10। आइए देखते हैं ब्रेथ कैसी थी, बाजार ने ब्रेथ का जो झुकाव था वो किस